ये वाला नहीं है। हाँ ये वाला है। इसका गार्डन भी बहुत बड़ा है। वेस्ट ओपन होने की वजह से हवादार भी बहुत है ये घर। एक मिनट रुको जरा। क्या सच में उन लोगों ने घर ले लिया है? कौन सा घर? हाँ ये वाला। ये तो दिखने में ही बहुत महंगा लग रहा है। ये लिया है उस गवार ने? एक मिनट मोहतरमा, आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन? मैं प्रोसिक्यूटर रोहान साइन की अम्मी हूँ। नहीं मैडम, वो ये घर नहीं है, वो घर दूसरा है। जब मिस मरियम को ये घर दिखाया तो उन्होंने फौरन ही पसंद कर लिया। या मेरे अल्लाह, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसे कोई भी घर रेंट पर नहीं दोगे, समझ गए? बता रही हूँ तुम्हें। रोशीन पागल हो गई हो क्या? आप बीच में ना आए। मोहतरमा आप कौन है? मैं रोहान की दादी हूँ। या मेरे अल्लाह, आप समझने की कोशिश करें, वो घर देख चुकी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो चुके हैं। आप प्लीज यहाँ कर तमाशा मत करें, खुदा के लिए जाएं यहाँ से। तुम घर नहीं दोगे उसे। ठीक है, आप ये सारी बातें जाकर उन दोनों से कह दें। उनका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनो तुम। अगर तुमने उस लड़की को घर दिया ना, तो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। इस दफ्तर में किसी क्लाइंट को घुसने नहीं दूंगी मैं। कान खोल के सुन लो। छोड़े मुझे, चले आप। जी हेलो मिस मरियम, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हैं। आप आ रही हैं ना आज साइन करने के लिए? क्योंकि और लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। मैं वो घर नहीं ले रही हूँ। क्या रोहान साहब की अम्मी की वजह से? मैं समझी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी और कहकर गई हैं कि कोई घर ना दूं मैं आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोहान को मत बताइएगा, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। ओके बाय। उफ मरियम, उफ। जल्दी चलो, ये गाड़ी इतनी आराम से क्यों चला रहे हो? स्पीड बढ़ाओ। काफी बेहतर लग रहे हो। ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तौरान अंकल। मरियम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूं मैं, शुक्रिया। आरिफ बेहतर लग रहा है। बहुत खुशी हुई इसे देखकर। शुक्र है खुदा का। दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तौरान अंकल, दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ पूछना है आपसे, लेकिन ये बात मैं बाबा के सामने नहीं पूछ सकती हूँ। आरिफ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, उससे बात करके वापस आता हूं। मरियम बेटा, किस बात को लेके परेशान हो? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कुछ और पूछना है आपसे। जिन दिनों में जेल में थी, क्या उस वक्त क्या आपने, मेरा मतलब है मैंने सुना है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था जब मैं अंदर थी। मरियम देखो, उन बातों को भूल जाओ। तुम और तुम्हारे बाबा मेरे लिए बहुत ही खास हो और ये बात जानती हो तुम।
मैं तुम्हें उस जेल में कभी नहीं रहने देता। सरगुंज को जानता हूं मैं, उनके रास्ते हर जगह पर हैं। और वैसे भी यरदाल सरगुन ने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हें किसी भी तरीके से आजादी ना मिले। तो क्या आपने निकाला था मुझे? यानी जो कुछ भी किया वो आपने किया। रोहान ने बिल्कुल मदद नहीं की मेरी। तुरान सर, खुशी हुई आपको देखकर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं रोहान। भूख लग रही है भाई? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? आज आपको इस्तांबुल के बेहतरीन काफ्ता खिलाऊंगा। ओ अच्छा। जब भी मुझे भूख लगती है ना तो अम्मी की कॉल आ जाती है। जी कहिए अम्मी। क्या शावेश तुम्हारे साथ है? जी अम्मी। शावेश बेटा, मरियम ने जो केक बनाए थे ना वो सब बिक गए हैं और लोगों को बहुत पसंद आए हैं वो केक। हाँ, लोगों ने बहुत तारीफ की है उन केक्स की। वो वाकई थे बहुत मजे के। उनमें से चंद अम्मी घर ले आई थी। तो उसी केक्स के लिए लोग ऑर्डर दे रहे हैं। बेटा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये ऑर्डर ले लूं? आपकी मर्जी है अम्मी। अगर इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। शावेश, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतने पैसे खर्च करते हो। अम्मी, हमने बेकरी उसके काम के लिए नहीं, उससे बात उगलवाने के लिए खोली थी, याद है ना? बस कर दो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए वालदा सुल्तान, कैसा चल रहा है मरियम के साथ? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझसे बातें शेयर नहीं करती, बस काम पर ही लगी रहती है। शायद डरती है बात करने से मुझसे। मतलब हमें उसके लिए कोई पार्टनर ढूंढना होगा। क्या अब हम किसी और को भी काम पे रखेंगे? कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जो बात करना जानता हो। वैसे भी बिजनेस बढ़ रहा है तो उसी से पूछ लें अगर उसकी कोई दोस्त काम करना चाहती हो। समझ गई मैं। फुल सीक्रेट एजेंट्स वाला स्टाइल है हमारी अम्मी का। तुम दोनों यहीं पर हो तो कुछ पूछना चाहूंगा तुमसे। मानता हूं ये जगह आरिफ के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। सर मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या सैलरी है और मरियम के हालात भी जानता हूं। जब मैं आया तो मैंने पता करवाया तो पता चला कि बिल पे हो चुके हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? रोहान ने किया अंकल। कैसे? वो मैंने लोन लिया है सर, उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। मेरे लिए आरिफ अंकल की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और आप ही ने तो कहा था मुझसे कि ये जगह उनके इलाज के लिए बहुत अच्छी है और डॉक्टर हाल्दून एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा किया तुमने। डॉक्टर हाल्दून बहुत ही अच्छे हैं। वैसे समरा हर बार तुम्हारा जिक्र करती है, पूछती रहती है तुम्हारे बारे में। वो भी आज इस्तांबुल आ रही है, लेकिन वो सीधा कटाल का ही जाएगी। अगर वहां उसे कुछ काम ना होता तो वो जरूर तुमसे मिलने आती। और तुम तो उसकी तबीयत जानती हो ना? जानती हूँ। वैसे मैं भी मरियम को पिछले कुछ दिनों से कहीं ले जाने का सोच रहा था। ये दिन रात बस यही होती है। अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों आपकी तरफ आ जाएं। अच्छा, इसी बहाने आपकी वाइफ से भी मुलाकात हो जाएगी मरियम की। मैं उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम रोहान? आखिर क्यों इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तुम? जबरदस्ती की क्या बात मरियम, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा बस इसीलिए कहा। आज शाम वो इंतजार करेगी तुम्हारा। एक जरूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। आरिफ से मिल लेता हूं पहले। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। आओ चलिए। ठीक है बाबा, आप फिक्र मत करें। क्या बात है, सब खैरियत है? बाबा काफी परेशान है आजकल। मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। यरदाल सब हल निकाल ही लेते। नहीं, इस दफा बात अलग है। पुलिस अगले हफ्ते कंपनी की तलाशी लेने वाली है। नहीं यार, बैड न्यूज़। इसीलिए तुरान सब इस्तांबुल आए। बिल्कुल। तो आप इतना मुतमईन क्यों लग रहे हैं?
जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, एक ना एक दिन तो होना ही था ये। बतूल मैडम को मेरा सलाम कहिएगा। जी कह दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम्हें बतूल लाई थी यहाँ? जी, बेस्ट ऑफ द कबाब में। हाँ, शायद इसी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती। जबरदस्त भाई, आपके मजाक दोबारा शुरू हो गया। गुड। तुमने गाड़ी देखी थी वापसी में? शायद वो तुरान था। काश हम थोड़ी देर और रुके होते, शायद कंफर्म हो जाता। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ है। किडनैपिंग के बाद से वो थोड़ा और परेशान हो गया है। कौन आदमी? मरियम के बाबा। मैं बगैर सोचे बस ऐसे ही कमरे में चला गया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। क्या हो गया भाई? रुके, मेरा भी रोज खाना- मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, ऑफिस में काम है। तुम यहीं रुको, और हाँ, थोड़ा खाना और मंगवा लो। मैडम, मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? अच्छा, मुझे ऑफिस जाना होगा, शाम को कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में करेंगे बात। इसी वक्त रोहान। तुम आजकल बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, मेरे लिए, बाबा के लिए। यह तो मेरा फर्ज है मरियम, क्या हो गया? नहीं, पहले होटल, फिर घर रेंट पर लेना मेरे लिए, और फिर ये जगह जो कि बहुत महंगी भी है। तुमने कितना लोन लिया है रोहान? इतना कि ये सारे अखराजात पूरे हो जाएं। कौन से बैंक से? आखिर पूछना क्या चाह रही हो? क्या तुमने वाकई में लोन लिया है रोहान? अगर नहीं लिया होता तो ये सारे अखराजात कहाँ से पूरे होते? तुम तो जानती हो मेरे हालात। तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, सारे केसेस। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो मुझसे। तुमने पैसे यरदाल सरगुन से लिए हैं। क्या? तुम आखिर सोच भी कैसे सकती हो ये सब कुछ मरियम? उस आदमी से मैंने पैसे लिए, ये कह रही हो तुम? जो कुछ भी तुम्हें जेल से निकालने के लिए किया, उस आदमी से लड़ा, उसके बेटे से, उसने मुझे धमकियां दी, लेकिन फिर भी मैं डटा रहा। किसके लिए बताओ? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें बाहर निकालने के लिए। इन सब चीजों का मुकाबला अकेले किया मैंने मरियम। मैंने तोरान अंकल से बात की है तुम्हारे आने से पहले। किस बारे में बात की? जो कुछ हुआ मेरे जेल में रहने के दौरान, तुमने नहीं बताया तो मैंने उन्हीं से पूछा। क्या कहा उन्होंने? वो सब कुछ मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ रोहान। किसने निकाला मुझे जेल से? महविश ने और तुमने, या तोरान अंकल ने निकाला मुझे? ये सारी बातें तुमसे उस जावेज ने की ना? जब मैं आ रहा था मैंने उस आदमी को यहां से जाते हुए देखा था। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। सुबह भी तुम मुझसे कुछ ऐसा ही पूछ रही थी ना, कि होटल का बिल मैंने नहीं किसी और ने पे किया। सरगुन होल्डिंग। मरियम, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स से तो यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत आसान है। तुम और महविश बेवकूफ बना रहे हो। देखा मैंने किस तरह झूठ बोला तुमने उनसे रोहान। सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगा इस हालत में उन लोगों के सामने आना? कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बता नहीं सकता। तुम इसे एक राज रखना चाहते थे। हाँ, चाहता था, ताकि उन्हें कोई मौका ना मिल सके। मगर तुमने उसकी बात मानी, मेरी नहीं। इतने अरसे जो मैंने इतनी कोशिशें की, सब बर्बाद कर दिया तुमने।
उन्होंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश की। वो बेकरी तुम्हारा वाहिद सहारा था जो उसने जला थी, और जेल में तुम पर तशद्दुद करवाने वाला शख्स भी वही था, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं रोहान में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और जो तुरान अंकल ने बताया मुझे, मैंने तुरान अंकल को कॉल की थी तुम्हारा केस खुद लेने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। उन्हें लगा होगा तुम उस बारे में बात कर रही हो। तुम कभी कभी बहुत खतरनाक लगते हो मुझे। क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। बहुत ताकतवर हैं वो लोग, लेकिन मेरे पास क्या है? क्या करता मैं? क्या मैं उन लोगों को इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने दे देता? जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जो चाहे कहो। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, मरियम अक्चा। जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसे किसी के साथ भेजना, मैं नहीं चाहता कि बाबा देखे। ठीक है सर। आधा टेबल पर आने तक खा लिया तुमने? अभी सिर्फ आधा ही मंगवाया था, वरना पूरा ठंडा हो जाता ना। यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? कुछ नहीं, भाई और मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनको बताया यहाँ पे बेस्ट काफ्ता मिलता है, तो हम दोनों खाने के लिए रुक गए। दैट्स इट। अच्छा, शहर में क्राइम व्राइम वगैरह कैसा चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो सुनते हैं ना कि हर साल क्राइम का ये रेट रहा, वारदातें वगैरह वगैरह ये सब। तुमसे पूछना चाहिए हमें तो। माशाअल्लाह काफी कुछ जानते हो। ओफ यार, मतलब जो भी बात करो घूम फिर के मुझ पे ही आती है। उस लड़की को तंग करना बंद कर दोगे ना इंशाल्लाह? शुक्रिया। देखो वो बिल्कुल ठीक है, और अब तो उसके वालिद का प्रॉपर इलाज भी हो रहा है। इस तरह तंग करना छोड़ा है तुमने उसे? अब तुम यही समझ लो। लेकिन खैर, तुम्हारा भी वक्त यकीनन आएगा, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट टाइम ऑफिस आओ ना, मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारे लिए रेड कार्पेट बिछवा दूंगा। ये क्या हो गया है आप लोगों की सर्विस को? अचार ही नहीं रखा टेबल पर। यार आप लोगों की सर्विस कैसी है? मैं ही ले लेता हूँ। हेलो सर, सरगुंस को यकीनन ऑपरेशन का पता है। उन्होंने बचाव के लिए एहतियात शुरू कर दी होगी। ठीक है, समझ गया। इन सबको आग लगा दो। मैं किसी भी तरह की निशानी नहीं छोड़ना चाहता किसी के लिए। जैसा आप कहें सर। और ये सब तुम कैसे करोगे? हमारी गाड़ी में तो भूले से भी नहीं। जाओ और जाकर किसी गाड़ी को किराए पर ले लो, कोई भी हमारी शनाख्त न कर सके। रिजा, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ठीक है सर। मैं किसी अच्छी खबर के इंतजार में हूं प्रोसिक्यूटर साहब। आजकल अच्छी खबर मिलना इतना आसान नहीं यरदाल साहब। ओह, तुम्हारा मतलब हर चीज की कोई कीमत होती है प्रोसिक्यूटर साहब। तुम्हें अब तक मेरे बारे में मालूम हो गया होगा। अच्छी खबर लाओ और कीमत ले जाओ अपनी। मैं आज शाम तुरान साहब के घर जाने वाला हूं। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। मैं अगर किसी से वादा करता हूं तो उसे निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं यरदाल साहब। वो आदमी हर किसी को घर में घुसने नहीं देता, मगर ठीक है, चलो देखते हैं। अगर तुमने ये कर दिखाया तो फिर आज के बाद से हमेशा
तुम्हारी मदद करूंगा मैं, चाहे कोई भी मसला हो तुम्हें। मुझे आप पर पूरा यकीन है। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेरे इशारे को समझकर उस पर अमल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए प्रोसिक्यूटर साहब। ये तीसरी बार हुआ है रिजा। तीसरी बार उसने हमारी मदद की है। हो सकता है कि पहली बार इत्तेफाक हो गया हो, दूसरी बार खुशकिस्मती, लेकिन इसने अगर ये मामला हल कर दिया तो इसे खूब इनाम दूंगा मैं। जाओ जाकर कॉफी लाओ मेरे लिए। अभी लाया सर। गुड आफ्टरनून। मैं शावेज सरगुन से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ। क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मगर उनसे कहें कि मरियम अक्चा आई हैं। हाँ सॉरी, शावेज सर आपका ही वेट कर रहे हैं। मेरा वेट कर रहे हैं वो? जी, मेरे साथ आइए, मैं लेकर चलती हूँ। मरियम मैडम आ गई सर। बहुत शुक्रिया। तो फिर तुमने पूछा तुरान से? क्या कहा उसने? किसने निकाला तुम्हें जेल से? तुमने मुझसे झूठ बोला। कैसा झूठ? क्या रोहान साहिन ने वाकई में पैसे लिए थे या वो बात भी झूठ बोली थी तुमने? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा आखिर? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद जवाब ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। मैंने वो बताया जो मुझे मालूम था। तुरान ने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे जेल से नहीं निकाला। किसने कहा तुमसे यह? उस वकील ने या प्रोसिक्यूटर ने? तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। जब किसी ने तुम्हें प्रोसिक्यूटर के जरिए जेल में रखने की कोशिश की, तब तुम्हारे तुरान अंकल खुद यहां चलकर आए थे। पता है तुम्हें, वो मेरे बाबा के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें जेल से निकालें। मेरे बाबा बहुत सख्त इंसान हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अब ये नहीं मालूम तुरान ने बाबा को कैसे मनाया, शायद प्रोसिक्यूटर की मदद से। मुझे नहीं मालूम कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है मेरा। हर शख्स अलग अलग बातें कर रहा है मुझसे और चाहता है कि मैं उसी पर यकीन करूं, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ पूछा था तुमने, उसका जवाब देना है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शावेज सर प्लीज रुक जाएं। क्या हो रहा है ये? ठीक है, इसे कुछ पूछना है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये आपसे कुछ पूछेगी और आप इसे सच बताएंगे।
मुझे आपसे जवाब चाहिए बाबा। सिर्फ सच जानना है मरियम के सामने। डेरन जॉन, यहाँ सब लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ है। शावेज तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएगा। चलो जल्दी। बाबा, कुछ देर के लिए जरा बाहर जाइए। कोई खेल नहीं बाबा, सिर्फ सच। पूछो। तौरान इरसोय, क्या वो आए थे यहाँ आपसे मिलने? हाँ, पुलिस को जवाब दिया, फिर टैक्स डिपार्टमेंट को, अब मुझे एक अजनबी को भी वजाहत देनी पड़ेगी क्या? आपको बस सच बताना है बाबा, इतना मुश्किल नहीं है ये। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो बता दें। क्या वो आए थे यहाँ? यरदाल, तुम्हारी असिस्टेंट हमें अंदर आने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी गेस्ट आए हैं। कौन से गेस्ट आए हैं आखिर? माफ कीजिएगा, मगर आप कौन हैं? मैं नौरीन, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, जरा तुम बाहर इंतजार करोगी? जरूरी काम है मुझे अंदर। शावेज, हम तुम्हारे ऑफिस में बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, शावेज का ऑफिस ठीक है, जाइए, मैं ज्वाइन करता हूँ। या डेरिन, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? शावेज के केस में इन्वॉल्व थी वो। मगर उसका यहाँ पर क्या काम हो सकता है? सुने, आप ये ऑफिस में ले जाएं। मैं आती हूँ वॉशरूम से, मुझे फ्रेश होना है। आखिर मरियम यरदाल साहब के पास क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे वहाँ उनके ऑफिस में देखा है। शावेज के साथ थी वो। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। इसे ये सवाल तौरान से पूछना चाहिए। यहाँ क्यों लेकर आ गए तुम इसे? दिखाई नहीं देता मैं कितना मसरूफ हूँ? यहाँ पर बहुत से काम है मेरे लिए। अगर आपने नहीं बताया तो मुझे मजबूरन तुरान इरसोय के पास जाना पड़ेगा। जवाब दें बाबा। मरियम को कुछ नहीं बताना और फौरन कॉल बैक करो मुझे। कहां जा रहे हैं बाबा? बाबा, बाबा कहां जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है प्रोसिक्यूटर? खुल के बात करो प्रोसिक्यूटर। वो लड़की इस वक्त तुम्हारे ऑफिस में ही है ना, मरियम? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को कुछ मत बताना, क्योंकि वो लड़की तुरान साहब की बहुत अजीज है और वही उस घर में लेकर जाएगी मुझे। ठीक है, समझ गया समझ गया। अब समझ में आ गई तुम्हारी बात। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले भी तो बता सकते थे ये बात। हाँ, फिलहाल वो कुछ भी पूछे इनकार कर देना। आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। शावेज भी है उसके साथ। अगर मरियम का भरोसा खो दिया तो तुम्हारा मसला मजीद बढ़ जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए।
वो बता देंगे, फिर सब समझ जाओगे। इसे बताएं जो आपने मुझे बताया था। हाँ, तोरान मुझसे मिलने आया था। वो मेरे लिए आए थे यहाँ, मुझे जेल से निकलवाने के लिए। नहीं, वो इसलिए नहीं आया था। फिर क्यों आया था वो बाबा? मुझे क्या बताया था आपने? इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले इस लड़की को निकालो तुम यहां से। रुको जरा, पहले इत्मीनान से मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम, मैंने राज रखा हुआ है तुम्हारा। मेरे लिए और मुश्किल पैदा मत करो। और सुनो, अब अगर मैंने तुम्हें शावेज के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो, क्या हुआ मरियम, पहचाना नहीं मुझे? अरे सलमा हूँ मैं, सलमा। रिहा हो गई हूँ मैं। फिक्र ना करना, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलमा, तुम्हारी बहुत जरूरत थी मुझे। अच्छा किया कि तुमने कॉल कर ली। तुमने एक बार भी कॉल नहीं की। रिहा होते ही तुम हम सबको भूल ही गई। लेकिन फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ ना। सबसे पहले तो मैं उस सहरिश को ढूंढूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम शाम तक मेरे घर आ जाओ। देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहीं और ना निकल जाना, ठीक है? ठीक है सलमा। हाँ बोलो मरियम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कल एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। मुझे लगा आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदलेंगे। उस लड़की से दूर रहो शावेज। उस लड़की का रोहान साहिन पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या मतलब है आपका? रोहान उस लड़की को तोरान के घर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है शावेज। तोरान और वो लड़की बहुत करीब है। आज के बाद तुम मुझसे उस लड़की को जो बताने को कहोगे बताऊंगा। तो इसका मतलब प्रोसिक्यूटर ने और भी काम करने हैं। वो केस फाइल हासिल करने का यही एक तरीका है। वो इसके जरिए तुरान इंसॉय के घर तक जाना चाहता है। बस यही हल है बेटा। जब लगता है आपको जान गया हूं, आप कुछ और बुरा कर देते हैं।
शावेज, शावेज। जी सर, बोले। हेलो रिजा, शावेज का पीछा करो, देखो उसे नजरों से ओझल मत होने देना। लेकिन सर ये पेपर्स। फिलहाल इन पेपर्स को छोड़ो और जो कह रहा हूं वो करो जाकर। उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। जी सर, समझ गए, अब परेशान ना हो। बहुत परेशान हो गया हूं इस काम से। फिरोज, तुरान रसोई का एड्रेस पता करो फौरन और ऑफिस पहुंचो। ये ले लीजिए पैसे। मरियम, हाँ हेलो। आई एम सॉरी कि मैं सुबह तुम पर गुस्सा हो गया बिला वजह। नहीं कोई बात नहीं। कहाँ हो तुम? एक दोस्त जेल से बाहर आई है, बस उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं हमारे बारे में? नहीं बताया रोहान, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब तो नहीं था। अच्छा बताओ, तुरान साहब के यहाँ जाने के लिए कहाँ पे करने आऊँ तुम्हें? पता नहीं, जब वहां पर पहुंच जाऊंगी तो एड्रेस भेज दूंगी, तुम आकर कॉल कर देना मुझे। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था कि वहां जाने से पहले क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो फिर शाम में मिलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। शावेज, क्या बात है, तुम कुछ कहोगे नहीं? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। थैंक यू कि तुम्हें अच्छा लगा। शावेज, वो आंटी मुझे स्पा लेकर गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आया, ये स्पा तो थाईलैंड के स्पा से भी अच्छा था, वहीं जहां हम गए थे। खैर छोड़ो, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें स्पा जाने की जरूरत है। क्या हुआ है शावेज, क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। मैं जानती हूं तुम्हारे जख्म अभी ताजा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई मैं पहुंच गया हूं। डरन, जानता हूं ये बात तुम बहुत बार सुन चुकी है, सॉरी, मुझे वाकई जाना है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बगैर बताए आई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई आप रेडी हैं? अच्छा आप टाइम ले लें, मुझे जरा वॉशरूम का राउंड लगाना है, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है ना? आप आ जाइएगा। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।